बात कौमी तहकीकाती एजेंसी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक मुलजिम जिसका चार्जशीट में नाम था 2022 में लश्कर तैयबा के जरिए ड्रोन के जरिए सरहद पार से असलहा और गोला बारूद की तरसील इस केस में शामिल थी, जिसकी तस्दीक खुद तहकीकाती एजेंसी ने चार्जशीट के जरिए की। 2022 से इस मामले में तहकीकात चल रही थी और बिलाखिर आज एक और मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है। तफसीलात के मुताबिक जाकिर हुसैन जो 10वां मुलजिम बना है, जिसके खिलाफ NIA के जरिए जो चार्जशीट नंबर था 6/2022 इल्जामात इस चार्जशीट में तय किए गए थे और इस बयान के मुताबिक 9 दीगर मुलजमान को पहले ही IPC और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, इसके अलावा आर्म्स एक्ट और धमाका कीज मवाद एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की गई थी और इल्जामात तय हुए थे। जाकिर हुसैन पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन के जरिए गिराए गए असलहे और गोला बारूद की खेप को जमा करने और पहुंचाने में लश्कर तैयबा के जो मुआविन थे, OGWs थे, उनकी मदद कर रहा था। इसके अलावा चार्जशीट ये भी बताती है कि मुकदमा असल में राजबाग पुलिस थाने में पहले से दर्ज था, जो जम्मू का कठुआ जिला है। 29 मई 2022 को केस दर्ज हुआ। एक ड्रोन जो हेक्साकॉप्टर कहलाता है, जिसको पकड़ा गया, इलाके के अंदर गिराया जाता है। अंडा बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यानी UBGL की कई राउंड्स, इसके अलावा मकनतीसी बम बरामद हुए थे। NIA ने 30 जुलाई 2022 को केस को अपने हाथ में लिया, तहकीकात शुरू की और चार्जशीट में मुलजिमान से पूछताछ शुरू हुई। एक के बाद एक लोग इसमें गिरफ्तार होते गए। एक फैसल मुनीर, जिसकी शनाख्त जम्मू के कठुआ के सरहदी इलाके के एक शहरी के तौर पर हुई, जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था और इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा और अहम तरीन हैंडलर माना जाता है। फैसल मुनीर कलदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के नामजद दहशतगर्द सजाद गुल की हिदायत पर NIA की चार्जशीट के मुताबिक काम कर रहा था। बयान के मुताबिक केस की तहकीकात इस वक्त चल रही है, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है, जिसमें एक अहम तरीन कामयाबी खास तौर से उस एजेंसी को मिली है जिसने 30 अप्रैल 2022 को केस अपने हाथ में लिया था।